हमारे YouTube चैनल महावीर भट्ट में आपका स्वागत करते हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक की चर्चा करेंगे। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करके इस शरीर को छोड़ करके जाता है वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अध्याय संख्या 8, श्लोक संख्या 5। बहुत अच्छा, श्लोक का उच्चारण करेंगे। अंतकाले च मामेव, अंतकाले च स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेव, अंत काल में यानी जब मनुष्य शरीर को छोड़ करके जा रहा है, मामेव, माम प्लस एव, माम यानी मेरा, एव यानी ही, मेरा ही, स्मरण करके मुक्त्वा छोड़ देता है, कलेवरम यानी इस शरीर को। अंत काल में जब मनुष्य मेरा ही स्मरण करके इस शरीर को छोड़ देता है, स याति मद्भावम, वो मेरे ही भाव को प्राप्त हो जाता है। यह प्रयाति स मद्भावम, इस प्रकार से जो शरीर को छोड़ करके जाता है वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि इसमें कोई संशय नहीं है? क्योंकि लोगों का विश्वास नहीं होता कि जन्म भर तो मनुष्य ने बहुत पाप किए हैं, क्या वो अंत में भगवान का स्मरण कर रहा है? क्या अंत में भगवान का स्मरण करने से वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा? भगवान कहते हैं हाँ, बिल्कुल मुझे प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट, इसमें कोई संशय नहीं है। याति न अस्ति अत्र संशय है, अत्र न संशय अस्ति, यहाँ पर कोई संशय नहीं है कि वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। अंत काल में मनुष्य को क्या चीज़ याद आती है जिससे उसका जीवन भर संबंध बना रहता है, वही चीज़ अंत में याद आती है। इसलिए हमें भगवान से जन्म भर संबंध बनाए रखना है कि भगवान आप हमको प्यारे लगो, मीठे मीठे लागो मोहि राम, प्यारे प्यारे लागो मोहि राम, आप हमें मीठे लगो, प्यारे लगो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते रहें ताकि अंत समय में हमें भगवान ही याद आवे। बाकी होता ऐसा है कि मुनि लोग जन्म भर भगवान का स्मरण करते हैं लेकिन अंत में उनको भगवान याद नहीं आते, कुछ और ही याद आता है और फिर किसी और ही गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें जन्म भर भगवान से संबंध बनाए रखना है। एक सज्जन थे जो सोने का कार्य करते थे, सोने को बेचना खरीदना। जब वो अंतिम समय उनका आया तो बुखार आया, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने बुखार नापा और डॉक्टर कहने लगा कि 105 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार है। तो उन्होंने अचेत अवस्था में सुना तो उन्होंने सोचा कि ये डॉक्टर शायद सोने का भाव बता रहा है, तो अपने पुत्र से कहने लगे हाँ ठीक है, बेच दे बेच दे। अपन ने लिया था तब 80 का था, अब 105 का हो गया है, बेच दे। वो समझ रहे थे कि ये सोने का भाव बता रहा है डॉक्टर, जबकि वास्तव में डॉक्टर तो बुखार बता रहा था। लेकिन सोने से संबंध रहने के कारण सोने का ही स्मरण हुआ, सोने का ही भाव समझा और इस प्रकार वो कहने लगे। इसलिए हमें जन्म भर भगवान का स्मरण करते रहना है। अंत काले च मामेव, अंत काल में जो मेरा ही स्मरण करके इस शरीर को छोड़ देता है वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अंत काल में भगवान का स्मरण की बड़ी विलक्षण घटना है कि भगवान ने बाली को मारा, पेड़ के पीछे छुप करके बाली को मारा। बाली के जैसे ही तीर लगा, बाली उठ करके बैठ गया और देखा कौन, कह ये तो साक्षात भगवान है। बाली पहचान गया, भगवान से कहने लगा बाली कि भगवान
आप तो धर्म के लिए आपने अवतार लिया है, धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई। हे गोसाई, आप धर्म के लिए अवतरित हुए हो, और फिर आपके लिए कौन अपना है और कौन पराया है। मैं बेरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं तो आपका बेरी हो गया, सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, क्या कारण है कि आपने मुझे मार दिया। भगवान कारण बताने लगे कि देखो बाली, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी। इनहि कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताई बधे कछु पापन होई। बाली सुनो, अनुज वधु छोटे भाई की पत्नी, भगिनी बहन, सुत नारी पुत्र की पत्नी, और कन्या, इन चारों को जो कोई मनुष्य कुदृष्टि से देखता है उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता है। मान लिया सुग्रीव तुम्हारा भाई है, तुम लड़ो भिड़ो संपत्ति के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। इस प्रकार सनातन मर्यादा का तुमने उल्लंघन किया और वो मेरी शरण में आया, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर बाण का प्रहार किया। बाली कहने लगा, भगवान, जो कोई मनुष्य अंत में आपका नाम लेता है वो भी मुक्त हो जाता है, लेकिन मैं तो साक्षात आपके दर्शन कर रहा हूं, तो क्या मैं अब भी पापी ही बना हुआ हूं। भगवान ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम पापी नहीं रहे हो, तुमने मेरी शरण ग्रहण कर ली है। अचल करो तनु राखूं प्राणा, ऐसा करो तुम थोड़ी देर प्राणों को रोके रहो, निकलने मत दो, मैं तुम्हें अजर अमर कर देता हूं, कभी नहीं मरने वाला बना देता हूं। अचल करो तनु राखूं प्राणा, बाली कह सुनो कृपा निधाना। बाली कहता है, हे कृपा निधान सुनिए, मुझे अजर अमर नहीं होना है, क्योंकि ऐसा संयोग फिर कब आएगा। मुनि लोग जन्म जन्म तक यत्न करते हैं, लेकिन अंत में उनको आपका स्मरण नहीं होता है और वो आपको प्राप्त नहीं होकर के किसी और गति को प्राप्त हो जाते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कह आवत नाई। लेकिन वही श्री राम साक्षात सगुण रूप से मेरे सामने खड़े हैं, ऐसी मृत्यु मेरी भविष्य में कब आएगी। ये दुर्लभ संयोग फिर कभी बना ही नहीं बनेगा, इसलिए मेरे को तो अद्भुत मृत्यु प्राप्त हो रही है, आपकी कृपा और आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहता हूँ। ऐसा कहकर के बाली ने कहा कि प्रभु, ये मेरा पुत्र जो अंगद है, इसको मैं आपकी शरण में सुपुर्द करता हूँ। भगवान ने अंगद को वरद हस्त प्रदान किया और सुग्रीव के बाद भगवान ने अंगद को राजा बनने के लिए पात्र बना दिया, अंगद को भगवान ने युवराज बना दिया। तो भगवान ऐसे कृपालु हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में कोई मेरा ही स्मरण करके इस शरीर को छोड़ देता है, वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अंत काल में कैसा स्मरण होता है, इसका एक दृष्टांत है कि एक व्यक्ति फोटो खिंचवाने के लिए गया। पुराने समय की बात है, फोटोग्राफर ने कहा, यस रेडी, अब आपका फोटो खींचने वाला है, आप थोड़ा मुस्कुराइए। उसने मुस्कुराना प्रारंभ किया। इतने में ही देव योग से एक मक्खी उसके नाक पर बैठ गई। वो बड़ा प्रत्युत्पन्न मति था, उसने सोचा कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ और मुस्कुराती अवस्था में ये मक्खी मेरे नाक पर विराजमान बैठी रहेगी और उसका फोटो आ जाएगा तो मेरा फोटो खराब हो जाएगा। उसने कहा, यूं करूं तो भी अब हाथ बीच में आ जाएगा। फोटोग्राफर ने रेडी कह दिया, यस कह दिया, अब क्या कर सकता हूँ। उसने कहा, अच्छा मैं थोड़े नाक को सिकोड़ता हूँ, यूं करता हूँ तो ये सिकुड़े हुए नाक से मक्खी भाग जाएगी। जैसे ही उसने नाक सिकोड़ा और फोटोग्राफर ने फोटो खींच लिया। 3 दिन बाद लेने पहुँचा कि महाशय मेरा फोटो दीजिए। फोटोग्राफर ने फोटो दिया। फोटोग्राफर पर बहुत बिगड़ा कि अरे तुमने क्या कर दिया, मेरा फोटो ऐसा बना दिया, क्या मैं तुम्हारे को ऐसा नजर आता हूँ। फोटोग्राफर ने कहा, महाशय इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, जैसी आपने मुखाकृति बनाई है वैसा फोटो खिंच गया है। ऐसे ही जो मनुष्य अंतिम समय में अपना चिंतन जैसा बना लेता है, भगवान उसको वैसी गति दे देते हैं। भगवान बहुत कृपालु है। साधारण मनुष्य न्याय करता है तो दया नहीं कर सकता है, और दया करता है
तो न्याय नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान ऐसे विलक्षण हैं कि दया व न्याय दोनों एक साथ करते हैं। भगवान ने जब इस जीव को मानव जीवन दिया तो भगवान का ये संकल्प था कि इस मानव जीवन में आकर के ये जीव अपना उद्धार कर ले, ये सदा रहने वाली शांति को प्राप्त हो जावे, ये परम आनंद को प्राप्त हो जावे, ये मुझे प्राप्त हो जावे। लेकिन जीव इस शरीर में ऐसा नहीं कर पाया। अब इसके पास 1-2 मिनट शेष है और शरीर को छोड़ के जा ही रहा है। तो अंतिम समय में भी भगवान कहते हैं कि अब भी मेरा स्मरण कर ले तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने नियम बना रखा है। इसी अध्याय के आगे वाले श्लोक अर्थात 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा है, मनुष्य जिस भाव का स्मरण करके शरीर छोड़ देता है उस भाव को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जिस मूल्य में कुत्ते की योनि मिलती है उसी मूल्य में मुक्ति मिल सकती है। यदि किसी को कुत्ते पालने का शौक है और अंत में माना कि उसको कुत्ते याद आ गए तो कुत्ता ही बन जाएगा। लेकिन अंतिम समय में वो भगवान को याद कर ले तो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। तो जिस मूल्य में कुत्ते की योनि मिल रही है उसी मूल्य में मुक्ति मिल रही है। ये भगवान का विशेष न्याय है और विशेष दया भी है, विशेष कृपा भी है। ऐसे भगवान बड़े विलक्षण है। भगवान ने नियम बना दिया है कि अंतिम समय में भी मुझे याद कर ले, वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। अंतकाले च मामेव, अंतकाले मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं, यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः, याति नास्त्यत्र संशयः।